गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सबसे पहले हम मीनिंग की बात करें। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर अदर थिंग्स हमारी इक्वल हैं या अन्य तत्व स्थिर हैं हमारे, तो हमारी जो कमोडिटी है, जो हमारे वस्तु की जो प्राइजेज़ हैं वो राइज होती हैं। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसको क्या कहेंगे हम? मांग का विस्तार कहेंगे। जबकि अगर हम दूसरी चीज़ में बात करें इंक्रीज इन डिमांड, तो व्हेन डिमांड ऑफ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज, मतलब जब भी हमारी वस्तु की जो तत्व हैं परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी मांग बढ़ती है ना। और अदर फैक्टर्स देन इट्स प्राइस, अगर उसकी कीमत जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे? इसको इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, कि अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर हमारी वस्तु की कीमत में जो कमी आती है उसको हम इससे क्या कहेंगे? उससे हमारी मांग बढ़ती है, तो उसको हम मांग का विस्तार कहेंगे। जबकि कीमत की अपेक्षा में अन्य तत्वों के परिवर्तन हो जाने से जब वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम? मांग में वृद्धि। अब इसको टेबुलेशन बार के थ्रू समझ लीजिए। देखिए, अगर 10 रुपीज़ प्राइस है तो हमारी क्वांटिटी हम कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं? 5, है ना। जबकि अगर हम 5 रुपीज़ कीमत है तो हम 10 रुपीज़ यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इंक्रीज इन डिमांड में देखिए 10 रुपीज़ ही कीमत है, पर हम यहाँ पे 4 ले रहे थे क्वांटिटी, और यहाँ पे 10 रुपीज़ है, फिर भी हम कितनी ले रहे हैं? क्वांटिटी हमारी 8 ले रहे हैं, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्राइस होने पर भी हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? मांग में वृद्धि, है ना, या डिमांड इंक्रीज होना कहेंगे। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, अब इसका डिमांड कर्व पे क्या रहेगा प्रभाव? दैट इज़ डाउनवर्ड, है ना। ये डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर चलन रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जबकि अगर हम बात करें इंक्रीज इन डिमांड, तो ये क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये दाईं ओर खसकेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हमारे बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या कहलाएगा हमारा? जब हमारे अदर थिंग्स इक्वल है ना, समान है, और हमारी डिमांड क्या है? कमोडिटी क्या हो रही है? फॉल हो रही है ना, राइज इन इट्स प्राइस, इसकी प्राइस की वजह से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मांग का संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डिक्रीज इन डिमांड। अगर हमारी डिमांड डिक्रीज होती है, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल ड्यू टू चेंज, है ना, हमारी डिमांड जो है कमोडिटी की फॉल हो रही है अदर फैक्टर्स की वजह से, तो क्या कहलाएगा? डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगी। मतलब वस्तु की कीमत हमारी क्या हो रही है? अपेक्षा अन्य तत्वों में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? मांग में कमी कहलाएगी। अब इसके हम टेबुलेशन बार की बात करें, तो टेबुलेशन बार में क्या दे रखा है? प्राइजेस दे रखी है। देखिए 5 रुपीज़ है तो 10 हो रही है, और 10 है तो यहाँ 5 हो रही है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें प्राइजेस की, तो प्राइजेस में देखिए 10 रुपीज़ होने पर भी 8 क्वांटिटी यूटिलाइज हो रही है, और जबकि 10 रुपीज़ होने पर भी हम 4 यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये क्या कहलाएगा? हमारा मांग में कमी होना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आ रहा है? देयर इज़ अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट यानी ये कैसा होगा? ऊपर की ओर चलन रहेगा इसका, है ना, ऊपर की ओर ही जाएगा ये हमेशा। और जबकि इसकी बात करेंगे तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है, मतलब बाईं ओर जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? ये ऊपर की ओर चलेगा। ठीक है, मांग के संकुचन में। जबकि अगर हम मांग में कमी की बात करें तो ये कहाँ जाएगा? बाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, मतलब श्रेष्ठ वस्तु और घटिया या निम्न वस्तु। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स जो हैं आपको सभी को पता है। ठीक है, दोज गुड्स विच हैव इनवर्स रिलेशन, इनका क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। किसमें?
मांग में और कीमत में, इसीलिए क्या कहलाता है, नॉर्मल गुड्स कहलाता है। मतलब ये सामान्य वस्तुएं या श्रेष्ठ वस्तुएं होती है जिनका कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुएं। फिर है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, दोज गुड्स विच हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट संबंध होता है किसके, कीमत और मांग के बीच में, तो वो क्या कहलाएंगी, घटिया किस्म की वस्तुएं या निम्न वस्तुएं। अब इसके बाद बात करेंगे हम प्राइस इफेक्ट, है ना। अब इसका प्राइस इफेक्ट कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। जबकि अगर हम निम्न वस्तुओं का देखें तो इनका क्या होगा, धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालती है प्राइजेस पर, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इनकम, तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट देयर डिमांड, है ना। इसका कैसा होगा कि हमारा उपभोक्ता या कंज्यूमर जो है उसकी मांग में वृद्धि कैसे होगी, जैसे डायरेक्टली आपको उसमें अंतर दिखेगा। अगर मांग में वृद्धि हो रही है मतलब उसकी इनकम बढ़ रही है ना, और अगर उसकी मांग में कमी हो रही है इसका मतलब उसकी आय में कमी हो रही है। जबकि अगर हम इसमें देखें इनकम इफेक्ट, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाएगा। नेगेटिव कैसे होगा कि कंज्यूमर जो भी है कि डिमांड में, मांग में अगर कमी आती है तो निश्चित सी बात है उसकी आय में भी कमी आएगी, ठीक है। तो वो वस्तु की मांग भी कम लेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो हम सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमारी चाय की जगह अगर हम कॉफ़ी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब क्या हुआ कि इंक, पेन है तो पेन के लिए इंक चाहिए, कार है तो पेट्रोल चाहिए, ठीक है। फिर है टाइप ऑफ डिमांड। अब टाइप ऑफ डिमांड की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं जिनमें हमेशा कंपटीशन चलती है ना। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो जॉइंट डिमांड में चलते हैं, मतलब अगर कार है तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे।